एक बार इन चारों भाइयों के मन में भगवान नारायण की दर्शन की अभिलाषा ने जन्म लिया कि चले नारायण का दर्शन करके आए। तो भगवान के वैकुंठ में पहुंचे और भगवान के पार्षद है जय और विजय। तो पार्षदों महिया, भगवान के पार्षद है जय विजय। उन्होंने मार्ग नहीं दिया, रास्ता रोक दिया। अभी अभी तो भगवान शयन में गए। बोले हम नारायण का दर्शन करने आए हैं, हमें जाने दो। उन्होंने कहा अभी अभी तो भगवान सोए हैं, हम ऐसे कैसे जाने दें आपको। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार निवेदन किया सनत कुमारों ने दर्शन के लिए, पर जय विजय ने जाने नहीं दिया। तो मारे क्रोध के श्राप दे दिया जय विजय को, जाओ राक्षस बन जाओ। 3 बार हमने निवेदन किया, तुमने नहीं माना, तो 3 जन्मों तक तुम्हें राक्षस बनना पड़ेगा और 3 युगों में तुम राक्षस बनोगे दोनों। तब तक भगवान निकल करके आ गए। भगवान आए और ये देखो भगवान की ही कृपा से श्राप हुआ, क्योंकि भगवान को लीला करनी है और लीला बिना दो के नहीं होती। एक होगा नायक तो दूसरा होगा खलनायक। अब ये भगवान के पार्षद खलनायक बनेंगे तो भगवान तभी तो नायक बन करके आएंगे। जैसे आप लोग मूवी देखते हो, पिक्चर देखते हो, तो पिक्चर में एक हीरो होता है और एक विलन होता है। ऐसे ही ठाकुर जी एक लीला करने के लिए अपने ही पार्षदों को खलनायक बना रहे और स्वयं नायक बन करके आए। भगवान ने कहा अरे संतो ठहर जाओ ठहर जाओ, ये श्राप आपने दे दिया है, इसमें कुछ संशोधन। बोले गोविंद नारायण इन्हें राक्षस तो बनना पड़ेगा, असुर तो ये बनेंगे। हाँ एक संशोधन हो सकता है। बोले जब जब ये राक्षस बनेंगे इनका उद्धार करने के लिए तब तब आपको धराधाम में जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा ये ठीक है। तो भगवान के ही पार्षद बने सतयुग काल में राक्षस। ये जय और विजय ही बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ये जो हिरण्याक्ष है ना, ये बड़ा दुर्दांत है, बड़ा विशाल दैत्य है। उसने अपने बल के प्रभाव से पृथ्वी को ही ले जाकर के समुद्र में डुबो दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, प्रभु बड़ा दुरत्य दैत्य आ गया, अब इससे रक्षा कौन करेगा। सो ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी के छींक से शूकर के रूप में भगवान वाराह प्रकट हुए। बोल वाराह भगवान की जय। नारद जी समुद्र किनारे टहल रहे थे। सो हिरण्याक्ष ने कहा क्यों बाबा नारायण नारायण करना ही जानते हो, कुछ लड़ना झगड़ना भी जानते हो। नारद जी ने कहा देखो भाई हम तो संत हैं और संतों का काम तो भजन करना। बड़ी खुजली हो रही है तुम्हारे हाथों में, तो ठहर जाओ, भगवान आ गए हैं, थोड़ी देर में हम भेजते हैं तुम्हारे पास। सो नारद जी ने जाकर निवेदन किया भगवान वाराह से, प्रभु इस हिरण्याक्ष का उद्धार करिए। तो ठाकुर जी हिरण्याक्ष के पास पहुंचे भगवान वाराह। अब युद्ध प्रारंभ हुआ और जब तक भगवान वाराह की इच्छा थी तब तक तो भगवान ने खेल खेला, युद्ध किया। और जब इच्छा पूरी हो गई खेल खेलने की तो एक मुक्का मिला करके दिया, सो हिरण्याक्ष गोविंदाय नमो नमः हो गए। बोल वाराह भगवान।